सो दुनिया के अंदर जो रिश्ता है इंसान का इंसान से, वो भी बिल्कुल एक अखबार की ही मानंद है। वो सुबह के अखबार की तरह है कि जिसमें आपका एक तरह से मफाद जुड़ा हुआ है। जिस वक़्त वो मफाद खत्म होता है, वो जो इंसान है, यू थ्रो हिम लाइक अ ट्रैश। जैसे आप उस इंसान को, जैसे आप उस रद्दी अखबार को फेंक देते हो, द वे यू थ्रू अवे द मैन। क्योंकि आज की ये दुनिया क्लियरली एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारे लिए, और ये मटेरियलिज्म जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है हम इंसानों का। तो किस तरह से उसने इन लाइनों के अंदर दो चीजें हमारे साथ शेयर की। अपेरेंटली अखबारात की वर्थलेसनेस, कि सुबह के अखबार से ज्यादा पुरानी कोई चीज नहीं होती, और वो रिश्ता जिसको आप मटेरियलिस्टिकली यूज कर चुके हो और जिसको आपने फेंक दिया हो, उससे आपको कोई सरोकार नहीं होता। सो ये जो लाइनें हैं, अपेरेंटली तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे अखबार और प्रिंटिंग प्रोसेस का तस्करा हो रहा है, लेकिन अगर इनवर्ड मीनिंग लिखें, इनवर्डली अगर आप देखें, तो नेचुरली there are pains and sufferings are involved as well in this point. We cannot ignore this thing, you can say. अब ये एक्टिविटी पिछले स्टैंजे के साथ ही लिंक करेगी। वो एंड द विंड राइजेस, जिस वक्त हवा का आगाज हुआ, हवा चलना शुरू हुई, गलियां सुनसान और खाली हैं, और क्या हो रहा है? टम्बल्स एंड सोर्स अगेन। हवा रुक गई, फिर से शुरू हो गई है। और वो अखबार के टुकड़े, ये याद रखिएगा, जिनको हमने अब वर्थलेस समझ के गलियों में फेंक दिया है। What they do? Tumbles and soars again. They again tumbles. They again soars again. वो दोबारा से स्ट्राइक करते हैं, tumbles and soars again. अब दोबारा से उनकी आवाज आना शुरू हो जाती है, soaring sound. और अब वो क्या कर रहे हैं? Unruly flights. Unruly flights. Why they are doing? क्योंकि हवा तेज है, और वो कभी इधर को, अनबैलेंस फ्लाइट्स हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। Scamper the park. Or what they do? Scamper, runs quickly, scamper the park and taking a statue for dead. Strike at the positive eyes, better and flap the stolid head. अब हो क्या रहा है कि वो बड़ी तेजी से अब क्या कर रहे हैं? अब ये सिर्फ गली की हालत नहीं है, लोग ये अखबारात पार्क में बैठ के भी पढ़ते हैं। तो हवा सिर्फ गली में नहीं चल रही, अब अखबार किधर चल रही है? पार्क के अंदर भी। तो वो अखबारात के टुकड़े जो अब पार्क में पड़े हुए हैं, उनकी अब फ्लाइट शुरू हो गई है, अनरूली फ्लाइट, स्कैम्पर द पार्क एंड टेकिंग अ स्टैच्यू, कि वो अब तेजी से पार्क के अंदर इधर उधर मूव कर रहे हैं। और वो किसको हिट रहा है? टेकिंग अ स्टैच्यू फॉर डेड, स्ट्राइकिंग एट द पॉजिटिव आइज। वो एक पार्क में उस लगे हुए स्टैच्यू के सामने, you can say they are hitting to the statue। और एक टुकड़ा अखबार का हवा की वजह से कुछ इतना ऊपर उठ जाता है कि वो क्या कहता है? इट बैटर एंड फ्लैप, कि ये हिट हार्डली, इट बैटर एंड फ्लैप द स्टॉलिड डेड, स्टॉलिड सेंसलेस, के उस जो पुतला जो है, वो उसकी आंखों के ऊपर जाके तेजी से, जो डेड हेड है, जारी सी बात है, पुतला बोल नहीं सकता, उसकी आंखों पर जोर से, मतलब जो वो जाके चिपक जाता है।
और वो तेजी से उसको हिट करता है। तो tumbles and swords again, unruly flights, scamper the park and taking a statue for the dead, strike at the positive eyes, strike at the positive eyes, batter and flap the stolid head, कि वो उसके उस स्टेचू की आईज के ऊपर जो है वो हिट कर रहा है। उस स्टेचू को जो है वो अब अखबार के टुकड़े जो हैं वो मतलब वहां पे उड़ उड़ के अब उसके मुंह पर लग रहे हैं। और स्टेचू वी नो वेरी वेल कि वो अपने उस मतलब जो अपने मुंह पर लगा हुआ जो टुकड़ा जो है वो उसको नीचे नहीं उतार सकता। तो द स्टॉलिड सेंसलेस हेड कि अब वो अपने हाथों से उसको वो जो है वो डाउन नहीं कर सकता। ये असल में जो है वो इसमें अगर फिजिकल मीनिंग की तरफ हम लोग जाएं तो ये फिजिकल मीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग इसी स्टैंजा की सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की तरफ मूव करते हैं तो स्पीकर ये कहता है कि किस तरह से जो अखबारात के अब टुकड़े हैं वो उस स्टैचू को हिट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल स्टैचू को जो पाक के अंदर कहीं नस्ब किया गया है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये जो स्टैचू है बुनियादी तौर पर जो हम किसी भी जगह पर जब स्टैचू नस्ब करते हैं तो वो क्या होता है, हम इस वजह से किसी की याद में वो स्टैचू नस्ब किया जाता है। हम उसकी सर्विसेज को स्ट्राइक एट द पॉजिटिव आईज, उसकी जो पॉजिटिव आईज हैं, मतलब सपोज उसके जो पॉजिटिव जो काम हैं हम उसको बुनियाद बनाकर मतलब जो है वो उसको नस्ब करते हैं। और वो अखबार का टुकड़ा जो है वो उन्हीं पॉजिटिव आईज को मतलब जो वो जाके हिट करता है, उन्हीं पॉजिटिव आईज के सामने मतलब जो है वो अनरूली फ्लाइट्स जो है वो ले रहा है। तो ये एक्चुअली फिर से उस डिटेरिएशन की तरफ इशारा हो रहा है कि ये एक्चुअली उस स्टैच्यू को ये बतलाना चाहता है कि तुमने जिस कॉज के लिए अपनी जिन लोगों के लिए जो है वो अपनी जिंदगी कुर्बान की, जिन हाई आइडियल्स के साथ तुम इस दुनिया से चले गए, आज देखो कि इंसानों की इस दुनिया में इंसानों की हालत जो है वो कैसी है। तुम्हारे वतन परस्तों की हालत अगर सिंबॉलिक मीनिंग में देखा जाए तो तुम्हारे वतन परस्तों की हालत जो है वो किस तरह से है। लेकिन अगर हम लोग इसको न्यूज़पेपर की सेंस में देखा जाए तो हम लोग इस बात को यहां पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसने मतलब जो है न्यूज़पेपर्स ने बुनियादी तौर पर जो है वो तमाम आइडियल्स जो उस स्टैच्यू के थे, स्टैच्यू मैंने आपसे अल्टीमेटली कहा है कि ये बुनियादी तौर पर किसी ना किसी बड़े शख्स को उसकी याद को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने उन जो लोग थे जो हाई वर्ल्ड लेवल के ऊपर मतलब हाई आइडियल्स के साथ जी रहे थे या इस दुनिया को गुजार के चले गए, हमने उनके मतलब जो आइडियल्स को जो वो किस तरह से मतलब जो वो इग्नोर कर दिया। और ये हमने नहीं किया, ये हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने किया है। और आज ये एहसास उनको अखबार के वो टुकड़े भी दिला रहे हैं कि तुम्हारे आज उन आइडियल्स की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया क्लियरली मटेरियलिस्टिक है। और अखबार के वो टुकड़े असल में जब किसी के मतलब जो है वो अखबार किसी के मुंह पर किसी की आंखों के सामने जाके हिट कर रहा है तो वो एक्चुअली यही है। अगर आप अंदाजा करें कि हम आज भी अखबार पढ़ते हुए उसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं। और क्यों रखते हैं? ताकि हम इस दुनिया की हैपनिंग्स को मतलब जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। और ये असल में जब उसने इस तंजा के अंदर पर्टिकुलरली उस अखबार को उस स्टैचू की आंखों के ऊपर जो कि मारा तो इसका मतलब ये था कि उस स्टैचू को ये बतलाना था कि ये देखो तुम्हारी इस जो कुर्बानियां थी
उसका नतीजा आज दुनिया में क्या है? आज दुनिया जो है वो उन मॉरल्स और आइडियल्स को जो है पढ़ो इस अखबार को, क्या स्टैच्यू ऑफ अखबार पढ़ सकता है? नहीं। तो इस वजह से ये एक तरह से बैटर एंड फ्लैप द सॉलिड हेड, ये उस स्टैच्यू के मुंह पर एक जोरदार क्या पड़ा है, अखबार के टुकड़े के जरिए एक जोरदार तमाचा मारा गया कि पढ़ो और देखो कि इस दुनिया के अंदर जो है वो मटेरियलिज्म, जो सेंसलेसनेस है, वो किस हद तक जो है वो मौजूद है। और देखो कि ये जो दुनिया के अंदर जो मटेरियलिज्म है वो किस हद तक जो है वो ओवर पावर्ड, लोग जो है वो बिल्कुल केयरलेस हैं। अखबारात के अंदर हम ये इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें होती हैं, और एज द डे इज पासिंग वी आर रिसीविंग मोर बिटर न्यूज एज कंपेयर टू गुड न्यूज। तो फिर ये स्टैच्यू को इस अखबार के जरिए, अखबार के टुकड़े के जरिए ये बतलाया जा रहा है कि योर आइडियल्स आर राइट नाउ वर्थलेस, तुम्हारे यू आर अ हिस्ट्री नाउ, कि तुम्हारे आइडियल्स की अब यहां पे कोई वर्थ नहीं है और तुम अब जो है वो खत्म हो चुके हो। अब लोगों को यहां पर अखबार में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सॉरी न्यूज़पेपर जो है वो लोगों को अब नॉलेज नहीं चाहिए बल्कि इंफॉर्मेशन चाहिए, लोगों को रेफर्मेशन नहीं चाहिए। स्टैचू इस वजह से नस्ब किया गया था क्योंकि वो अपनी कौम की रेफर्मेशन चाहता था, लेकिन अब यहां पर उसकी कौम के लोगों को रेफर्मेशन नहीं चाहिए। दे आर इन नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ मटीरियलिज्म, जाती मफाद के लिए। हर शख्स उसमें से अपने मफाद की खबर पढ़ रहा है। तो फिर अखबार का टुकड़ा उस स्टैचू के मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह जाके लगता है कि तुम्हारे आइडियल्स जो हैं वो अब इस दुनिया में क्या हो चुके हैं, ऑल आइडियल्स आर वर्थलेस। स्टेंजा नंबर 4, रन इन लाइन उसी स्टेंजे को है जो पिछला स्टेंजा है उसके साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, एंड स्क्रैच द नोबल नेम, उसकी हेड पर हिट करता है और क्या कहता है, एंड स्क्रैच द नोबल नेम, उस स्टेच्यू का। और फिर से अब आप अंदाजा कर सकते हो कि अखबार की जो फ्लाइंग पीस ऑफ पेपर्स हैं गार्डन के अंदर, वो स्टेच्यू के नेम के ऊपर हिट करते हैं, जैसे वो उसको स्क्रैच करना चाहते हो, उसकी सरफेस को। इन एम्प्टी लॉर्ड्स, इन एम्प्टी लॉर्ड्स, our journals spiral in a fierce noise, कि हमारे जो जर्नल्स हैं, दे स्पाइरल, दे स्वेल, राउंड एंड राउंड घूमना। तो क्या करते हैं, वो क्या हो रहे हैं, आर जर्नल स्पाइरल्स इन द फायरेस्ट नॉइज of all we thought to think are caught in corners, cramp and bait and twist our words। लाइन मैंने अगले स्टैंजा में से भी लेके जो है वो इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये न्यूज़पेपर, दे आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन, और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि जब एक अखबार या हवा जब गोल गोल घूमना शुरू कर देती है तो हवा वजन में हल्की हो चुकी होती है, और ऐसे में जो राउंड एंड राउंड हवा का जो चक्कर है, वो जो उसके अंदर अखबारात के या कोई भी जो आप जो है वो आग का जो बगोला बनता है, उसमें वो ज्यादा ऊंचाई की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो न्यूज़पेपर मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, फ्लायर हाई इन द एयर, वो ऊंचा ही ऊंचा उड़ते हैं, और फाइनली क्या होता है, दे फॉल इनटू सम पॉन्ड, वो किसी पॉन्ड में, किसी गटर में जाके गिर जाते हैं। और वो क्या होता है, द पॉन्ड आर द प्लेस ऑफ देयर डेथ, कि वो जो पॉन्ड है और द प्लेस
जहां पे वो जाके गिरते हैं, जहां पे पानी मौजूद है, वो बुनियादी तौर पर उसका फाइनल मुकाम बन जाता है। और कुछ न्यूज़पेपर्स क्या कर दिए जाते हैं, आर काट इन कॉर्नर्स क्रैम्प, हम उनको पढ़ने के बाद क्रैम्प करते हैं, मोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन कॉर्नर्स क्रैम्प, वो मुड़ी हुई हालत में हमें जो है वो मिलते हैं, एंड वेट एंड ट्विस्टेड आर वर्ड्स, और हमने उनको मतलब जो है वो क्या कर दिया होता है, क्रैम्प कर दिया होता है, क्लोजली फोल्ड कर दिया होता है, श्रंक कर दिया होता है, और जहां पर हमारे अल्फाज जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर नाउ ट्विस्टेड, क्रैम्प्ड, यानी कि ये अखबारात की फिर वर्थ रह जाती है। अभी तक हम लोग उसी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर के साथ मतलब जो है वो जा रहे हैं कि उस पब्लिश्ड न्यूज़पेपर की हालत जो है वो फिर क्या हो जाती है जब उसको पढ़ लिया जाता है। एक तो जो हम लोगों ने इसको मतलब ऑब्जर्व किया, जो पहले जो है वो मैंने बताया कि वो हिट करते हैं किसको, स्टैच्यू को। दूसरे नंबर पर कि अब वो या तो वो हवा के साथ ऊपर उठना शुरू कर देते हैं और फिर वो किसी पौंड में जाके गिर जाते हैं। अगर इन लाइंस को देखें तो ये थर्ड स्टैंजा की ही कंटिन्यूएशन है। न्यूज़पेपर के जरिए लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ये न्यूज़पेपर अब क्या कर रहे हैं कि अखबार में लगे हुए उस स्टेच्यू को जो है एंड स्क्रैच द नोबल नेम, उसके नोबल नाम को स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि दुनिया को स्क्रैच स्क्रैच करना से मतलब उखाड़ना नहीं, दुनिया को उसके ऊपर शायद धूल मिट्टी पड़ गई है और वो धूल मिट्टी हटाना चाह रहा है वो अखबार का टुकड़ा, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि आपने ये पुतला इस शख्स का क्यों लगाया था और इसका नाम क्या है और इसके आइडियल्स क्या हैं, जिसके आइडियल्स जो हैं वो आप भूल चुके हैं, जिसके आइडियल्स जो हैं वो अब आप मतलब जो है वो याद नहीं है आपको। और ये मतलब जो है वो सबसे पहला काम मतलब उसी स्टैंजा के साथ, और फिर वो क्या करते हैं, इन एम्प्टी लास्ट आर जनरल स्पाइरल इन अ फायरस नॉइज, कि अब अखबार पढ़ने के बाद जो बकिया बच जाते हैं वो अखबार अब क्या हो रहा है, इन एम्प्टी लास्ट आर जनरल स्पाइरल, कि वो हवा के बगोले के अंदर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, दे कीप ऑन स्पायरलिंग इन अ फायरस नॉइज, कि एक तेज तेज राउंड एंड राउंड घूमते हैं, और फिर वो क्या होता है उनके साथ कि एंड नाउ स्पाइरल एंड नॉइड, और अब वो किसी ना किसी पौंड में जाके गिर जाएंगे जो उनका आखिरी मुकाम होगा, जहां से मजीद उनकी कोई और डेस्टिनेशन नहीं है, और जहां पर वो बिल्कुल मतलब जब वो खत्म होके रह जाए, और अब मजीद फर्दर जो है वो वर्थलेस हैं। ये असल में उस अखबार की उस वर्थलेसनेस को, पोएट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अखबार, अब दूसरे सेंस में अगर हम लोग आ जाएं तो अखबार हमारे जहन को पर्पसलेस इंफॉर्मेशन के साथ भर देता है, पर्पसलेस इंफॉर्मेशन कि जो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, हमें वो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर ऑफिशियल एडिटर्स, ऑनर जो हैं वो तो अखबार इस वजह से पब्लिश करते हैं कि ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, ताकि वो अपना मतलब जो है वो लिवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि इस अखबार का जो इंपैक्ट है लोगों के माइंड पे वो क्या होगा। जो जर्नल्स हैं ह्यूमन रेस के हवाले से, वो भी मतलब जो पास्ट में जितनी रिसर्च हुई थी, आवर जर्नल स्पाइरल इन अ फायरस नाइट, कि हमारे जो जर्नल्स हैं, जो इंसान और इंसान के हवाले से पीछे जितनी रिसर्च की गई है, पोएट के ख्याल में वो सारी की सारी अब यूजलेस हो चुकी है। अब क्यों यूजलेस हो चुकी है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम, यू कैन से, द प्रीवियस रिसर्च।
those journals have become just like a garbage for us. और वो क्या है कि अब उन जर्नल्स में से भी अक्सरियत के जो टुकड़े हैं वो अब क्या है उसके ख्याल में, दे आर, वो अब मतलब जो है वो या तो बिखर मतलब जो है वो बाहर गलियों में सड़कों के ऊपर बिखरे पड़े हैं, या वो उनको मतलब जो है वो अथॉरिटीज ने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो किसी पॉन्ड में जाके पड़े हुए हैं और वो उनका आखिरी मुकाम है। तो किस तरह से हमारी जो जिंदगी है वो एक्चुअली यहां पर उस तमाम इंफॉर्मेशन को जो हमें अखबारात के जरिए या किताबों के जरिए या पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के जरिए जो हमें मिल रही है, पोएट उस तमाम इंफॉर्मेशन को क्या समझ रहा है, यूजलेस। क्यों समझ रहा है? इस वजह से कि अगर उसमें आला मोरालिटी मौजूद नहीं है। स्टैच्यू को जब उसने लिंक किया है यहां पर, तो उसका अल्टीमेटली पर्पस यही था कि हमें किसी ना किसी हाई मोरालिटी को फॉलो करना होगा। आप बेशक इस दुनिया को जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन दे लें, अगर आप उनको नॉलेज नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज हम 2020 में हैं, आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, और आज से कमोबेश 50 साल पहले ये पोएम या उससे ज्यादा अरसा पहले ये पोएम लिखी गई। तब से लेके अब तक, जब से छापाखाना मशीन या जब से इंसान पैदा हुआ है, तब तक कितनी इंफॉर्मेशन इंसान ने हासिल की, कितनी मतलब जब वो लाखों करोड़ों किताबें जो है वो अब तक पब्लिश हुई। लेकिन जो रेफॉर्मेशन थी, जो आला आइडियल्स थे, क्या हम इंसानों ने जो है वो उनको फॉलो किया? नो। और वो सारे इन एम्प्टी लार आर जर्नल स्पाइरल इन अ फायरस नाइट, कि हमारे वो सारे जर्नल्स, हमारी वो सारी रिसर्च जो है वो अब कहां पर है? किसी ना किसी स्पाइरल नाइट के अंदर पड़ी हुई है, वो किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है। We are not ready to follow the you can say the information which have been published in the previous. हम उसको आज ये समझते हैं कि ये तो पुराने आइडियाज हैं, पुराने ख्यालात, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो क्या है, यही चीज जो है वो अखबारात की है कि जिस वक्त हम पुराना अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार सुबह का अखबार पढ़ लिया, हम उसको क्रैप करते हैं और किसी कोने में फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए उसकी अब कोई, क्योंकि वी आर मेयर इंफॉर्मेशन सीकर, हम सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन सीकर हैं। वी आर नॉट रिफॉर्मर्स, वी डू नॉट रिफॉर्म आवरसेल्व्स, वी आर नॉट रेडी टू फॉलो द हाई आइडियल्स व्हिच आर प्रेजेंटेड बाय द स्टैच्यू एंड व्हिच वर यू कैन से रिसर्च बाय द ओल्ड आर्टिकल्स। ओल्ड रिसर्चर्स ने जितनी मतलब जो वो हमारे सामने बातें की हैं, हम उन तमाम बातों को भी जो है वो याद करने के काबिल नहीं है, या हम उनको समझते हैं कि हमने याद नहीं किया, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे लिए रद्दी अखबार की तरह बन के रह जाती है और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न मैन सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी चीज को पढ़ रहा है, वो रेफॉर्मेटरी अप्रोच के साथ नहीं पढ़ रहा। तो इन एम्प्टी लास्ट our journal spiral in a virus noise of all we thought to thank to think are caught in corners, cramp and weird and twisted our words. जो कुछ हमने सब कुछ सोचा, all we thought to think are caught in the corners, अब ये तो कॉर्नर्स में क्रैम्प हुआ पड़ा है, वेडेड एंड ट्विस्टेड आर वर्ड्स, या हमारे अल्फाज जो हैं वो ट्विस्टेड हो चुके हैं, मोल्डेड हो चुके हैं, हमारे वो जो जितनी रिसर्च है वो अब यूजलेस हो चुकी है, और अगर किसी जगह पे रिसर्च इस्तेमाल हो रही है तो वो ट्विस्टेड फॉर्म में है, लोगों ने अपनी मर्जी के मतलब निकाल दिए, जिसकी वजह से रिसर्च से वो बेनिफिट नहीं लिया गया जो उससे लिया जाना चाहिए।